आईपीएल 2026 की एक जबरदस्त कहानी। एक तरफ थी मुंबई इंडियंस जो लगातार हार से जूझ रही थी और दूसरी तरफ थी पंजाब किंग्स जो जीत के रथ पर सवार थी। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये दो बिल्कुल अलग-अलग किस्मतों की टक्कर थी। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले की पूरी कहानी। वानखेड़े का मैदान और माहौल एकदम गर्म। एक तरफ थी मुंबई जो अपनी लगातार 3 हार का सिलसिला तोड़ने के लिए बेताब थी और दूसरी तरफ पंजाब जो इस सीजन में अब तक हारी ही नहीं थी और अपनी जीत की लय को बनाए रखना चाहती थी। तो दांव पर बहुत कुछ लगा था। टॉस हारकर मुंबई को पहले बैटिंग करनी पड़ी और उनकी उम्मीदों पर पानी फिरने में ज्यादा देर नहीं लगी। पावर प्ले के अंदर ही मुंबई ने अपने 2 बहुत अहम विकेट खो दिए। मतलब टीम शुरुआत में ही बुरी तरह दबाव में आ गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब ये 2 विकेट गिरे तब तीसरे ही ओवर में स्कोर था सिर्फ 12 रन। ऐसा लग रहा था मानो मुंबई एक और बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। पहले ओपनर रायन रेलकंटन आउट हुए जो 8 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर जूझते दिखे और उनके ठीक बाद टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव वो भी अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए, एक गोल्डन डक। इन शुरुआती झटकों ने मुंबई को एक बड़े संकट में डाल दिया था। जब सबको लगा कि मुंबई की कहानी अब खत्म है, तभी मैच ने एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इस वापसी के हीरो बनकर उभरे 2 खिलाड़ी। एक तो क्विंटन डी कॉक जो काफी समय बाद टीम में लौटे थे और दूसरे थे युवा बल्लेबाज नमन धीर। इन दोनों ने ही मुंबई की पारी को संभालने का बीड़ा उठाया। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए क्या कमाल की साझेदारी की, पूरे 122 रन जोड़ दिए और इस पार्टनरशिप ने मैच का रुख ही पूरी तरह से बदल दिया। डी कॉक ने तो कमाल ही कर दिया। 60 गेंदों पर नाबाद 112 रन, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। वहीं नमन धीर ने भी सिर्फ 31 गेंदों पर 50 रन की एक तूफानी पारी खेलकर उनका पूरा साथ दिया। इन दोनों की बदौलत मुंबई अचानक एक बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गई। लेकिन इतनी जबरदस्त वापसी के बाद भी कहानी में एक और ट्विस्ट था। मुंबई का फिनिश उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। अंतर साफ देखा जा सकता है। जहां डीकॉक और धीर ने मिलकर रनों की बारिश कर दी, वहीं हार्दिक पांड्या और रदरफोर्ड जैसे फिनिशर रन बनाने के लिए तरसते रहे। ये मोमेंटम खोने का एक क्लासिक उदाहरण था। नतीजा ये हुआ कि मुंबई अपनी मजबूत पोजीशन का फायदा ही नहीं उठा सकी। एक वक्त पर लग रहा था कि स्कोर आराम से 220 के पार जाएगा, लेकिन टीम वहां से काफी पीछे रह गई। और अक्सर क्रिकेट में यही 20-25 रनों का फासला हार जीत तय कर देता है। तो आखिर में मुंबई इंडियंस 20 ओवरों में बना सकी सिर्फ 195 रन। वानखेड़े की बैटिंग पिच पर यह स्कोर चेस करने लायक लग रहा था। अब बारी थी पंजाब की और उनके सामने लक्ष्य था 196 रनों का। मुंबई की गेंदबाजी की शुरुआत तो जैसे एक बुरे सपने जैसी थी। सोचिए, पहले ही ओवर में पंजाब ने 21 रन ठोक दिए और अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। हालांकि इस धमाकेदार शुरुआत के बाद मुंबई ने वापसी की कोशिश की। उन्होंने 2 विकेट भी लिए, जिससे एक छोटी सी उम्मीद जगी। लेकिन चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह से जो कैच छूटा, वो बहुत महंगा साबित हुआ। और उसी छूटे हुए कैच का नतीजा ये हुआ कि प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर के बीच एक ऐसी पार्टनरशिप बनी जिसने मैच को मुंबई की पहुंच से पूरी तरह बाहर कर दिया। इस जोड़ी ने मुंबई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। प्रभसिमरन ने तेजी से अपनी 50 पूरी की और श्रेयस अय्यर दूसरे एंड पर टिके रहे। उन्होंने ये पक्का किया कि जरूरी रन रेट कभी पंजाब के लिए मसला बने ही नहीं और 196 के टारगेट को एकदम आसान बना दिया। तो इस पूरे उतार चढ़ाव के बाद इस रोमांचक मुकाबले का आखिर नतीजा क्या रहा? हुआ ये कि पंजाब किंग्स ने ये लक्ष्य बड़े आराम से हासिल कर लिया और मुंबई इंडियंस को झेलनी पड़ी इस सीजन की अपनी लगातार चौथी हार। एक शानदार वापसी भी टीम को जीत की दहलीज पार नहीं करा सकी। तो ये पूरा विश्लेषण हमें कुछ बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है। आखिर मुंबई की इस हार का जिम्मेदार कौन है? क्या ये फिनिशिंग में बल्लेबाजों की नाकामी थी, गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन, या फिर वो एक छूटा हुआ कैच? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए अब टीम को क्या करना होगा?